हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? तो लगभग सुबह का 6:15 का टाइम है और ये दरवाजे वगैरह मैंने कहा चलो खोल देते हैं। दरवाज़ा मैंने ये कुंडी वगैरह तो पहले ही खोल दी थी, जाली का दरवाजे की पर्दे हटा दिए थे। लेकिन मैंने लॉक नहीं खोला था चैनल का, तो मैंने कहा चलो इसको भी खोल देते हैं, क्योंकि तब मैं ना बिल्कुल पूरी तरीके से नहीं उठी थी। फिर मैंने कहा चलो उठते हैं, खोल देते हैं और इसके बाद थोड़ा बहुत अपना जो है काम शुरू करते हैं। धीरे धीरे शरीर खुलना शुरू हो जाता है, फिर हम पूरी तरीके से उठ चुके होते हैं, फिर हम लग जाते हैं, मंड जाते हैं कामों में। और आप देखिए ये नज़ारा बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, बहुत ही प्यारा लग रहा था। मैं बताऊं कि इतनी खूबसूरती कैमरे में नहीं आ पा रही है जितनी आंखों से, मतलब सामने से देख पा रही थी। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। सिर्फ पक्षियों की आवाज़ें आ रही थी और बहुत ही सुंदर सा नज़ारा था। सामने जो पहाड़ दिख रहे हैं बिल्कुल क्लियर दिख रहे थे। थोड़ा सा जूम करके आप देख लीजिए, ये देखिए। और जो खेत हैं गांव में लोगों के, वो हरे भरे से पहाड़, और बहुत ही सुंदर लग रहा था ये जो नज़ारा था। और इधर की साइड तो बिल्कुल ऐसे लग रहा था बादल पड़े हुए हैं पहाड़ों पे। उधर की साइड तो ठंड हो गई होगी पहाड़ों पे अच्छी, क्योंकि जब यहाँ पे ही सुबह शाम शाम की हो रही है, सुबह शाम में पंखा कम करना पड़ता है, तो वहाँ तो और भी अच्छा हो गया होगा। दोपहर में मुझे नहीं लगता गर्मी होगी, क्योंकि यहाँ तो दोपहर में लगती है गर्मी। तो बादल वगैरह भी कहीं कहीं काला है, कहीं कहीं खुला हुआ सा है। काफ़ी अच्छा मौसम हो रखा है, सुकून मिल रहा था मौसम को देख के, शांति सी। तो अभी जो है ये कमरे में खिड़कियों के पर्दे वगैरह मैं हटा दूँगी, जो कि मैं रोज़ करती हूँ। क्योंकि फिर थोड़ा सा ना, अब जैसे कुछ भी बनना शुरू होगा तो उसका धुआं वगैरह घर में ही रह जाता है, और ज़्यादा कहीं निकलने की जगह नहीं है। तो इसीलिए जितनी भी खिड़की खुल सकती हैं, उस वाले कमरे में तो कूलर रखा हुआ है, तो उसकी तो खिड़की खोलो ना खोलो बराबर ही है। लेकिन हाँ, थोड़ी सी उसमें है जगह, उसमें थोड़ा सा है, उससे ही काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है। तो यहाँ पे ये दोनों तो सो रखे हैं। मैंने कहा चलो अपनी वाली चादर की तय कर देते हैं, जो मैंने और गुड्डू ने ली थी। और उसके बाद मैं अभी इस कमरे की तो लाइट बंद कर दूंगी, इन्हें अभी नहीं उठाऊंगी, क्योंकि विपिन थोड़ी बहुत देर में अपने आप उठ ही जाएंगे। गुड्डू को छोड़ के आना है उन्होंने स्कूल, खुद भी जाएंगे वो। और यहाँ पे मैं इस खाट में देख रही थी, तो इसमें एक आधी चींटी चल रही थी, तो मैं गुड्डू को बोल रही थी इसको खड़ी कर दूँ या फिर क्या करूँ, बिछी रहने दूँ या साइड में कर दूँ, या फिर मैंने कहा इसको धो दें, क्या हो गया, कीड़ी क्यों चल रही है इस पर। रात को ये दोनों बैठ के टॉफ़ी वगैरह खा रहे थे ना, तो बच्चों से गिर जाती है। और यहाँ पे चाय बन रही है हमारी सुबह की। चाय एकदम बढ़िया कड़ कड़ के हो चुकी है तैयार पीने के लिए। तो चाय पियेंगे हम दोनों बैठ के, क्योंकि विपिन अब उठ चुके हैं। लगातार एक साथ वीडियो नहीं चलता है, बीच में जैसे कुछ क्लिप करके चलता है। तो इस बीच मेरा नहाना भी हो चुका है और चाय भी पी चुके हैं। सॉरी, चाय नहीं पी है, अभी पूजा कर रही हूँ पहले मैं। तो पूजा करके चाय पीऊँगी, क्योंकि चाय बना के मैं नहाने चली गई थी। तो यहाँ पे मैं पूजा करने के लिए बैठ गई हूँ। थोड़ा सा ध्यान मतलब ध्यान करते हैं ना थोड़ा सा भगवान का, तो वो मैं यहाँ करूँगी। और भगवान को जो भी थैंक्स वगैरह करना होता है, जिस तरीके से भी जो भी पूजा करते हैं उस तरीके से, मैं जैसे करती हूँ उस तरह से। और उसके बाद मैं यहाँ पे पराठा बनाने लगी हूँ, सिंपल पराठा, और सब्जी है प्लेट में। गुड्डू ने कर लिया है, और सेम प्लेट में मैं बोल रही हूँ कि आप भी कर लो, तन्मय भी कर ले। जिस दिन हमारे घर में कुछ आलू वाली सब्जी बनती है, एक दिन पहले बने या सेम डे बने, तो हमारे घर में बच्चों को भूख लगती है कि हाँ भाई आज हमें खाना है, क्योंकि आज आलू वाली सब्जी है। चाहे वो आलू गोभी के आलू हों, आलू बैंगन के आलू हों, आलू बीन्स के आलू हों, या फिर आलू टमाटर के आलू हों, तो उन दोनों को भूख लगती है, उनको मन होता है कि हाँ हमें खाना है, क्योंकि आलू मिलेगा आज। तो दोनों खुश हैं कि हाँ भैया आज तो आलू है। तो गुड्डू तो नहा धो के अपना खा पी के बैठ चुकी है, उसकी चोटी वगैरह भी मैंने कर दी है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? सुबह के 8 बज रहे होंगे। क्या हुआ? अपनी चोटी करूँगी, गूंथ के तो नहीं कर सकती, ऐसे ही करनी पड़ेगी। और दोपहर के लिए अभी से ही तैयारी कर रही हूँ। बैंगन रख के आई हूँ भूनने के लिए, बैंगन का भरता बनाऊँगी। इतने सारे क्लैचर पड़े हुए हैं, और मेरा ड्रेसिंग ना मेरे को करना है। गुड्डू कहती है मैं करूँगी, फिर इस वजह से रह जाता है। और उससे मैं बोल रही हूँ अपनी अलमारी कर ली, ये मैं कर लूँगी। कह रही अलमारी आप कर दो, ड्रेसिंग मैं कर लूँगी। तो देखती हूँ कैसे क्या होता है। अभी तो इनके एग्ज़ाम शुरू हो गए हैं। आज गुड्डू का है फर्स्ट एग्ज़ाम, तन्मय के परसों से है। हाँ 16 से हैं तन्मय के एग्ज़ाम। पेपर के टाइम पे तन्मय जब हुआ था ना, तब भी गुड्डू के एग्ज़ाम चल रहे थे, और उस दिन गुड्डू का हिंदी का एग्ज़ाम था।
सारे में कपड़े कपड़े हुए पड़े हैं, मैं ऊपर डाल कर आऊँगी थोड़ी देर में। मेरा थोड़ा सा ना काम पड़ा है, वो काम और कर लूँ, उसके बाद वो ये कपड़े डाल कर आऊँगी। अभी तो पूरा दिन पड़ा है, मौसम भी ऐसे ही हो रहा है बारिश वाला, वरना इस टाइम तो खूब धूप खिल जाती है। मैं सोच रही हूँ देख लूँ कभी फिर बारिश आनी हो, चोटी करने का सोच रही हूँ। देखती हूँ, होगी नहीं मेरे से चोटी, कोशिश करती हूँ। हो तो जाएगी चोटी, पर टेढ़ी मेढ़ी सी होगी। जो बात दूसरे से करवाने में आती है ना, वो नहीं होती। और मुझे लगता है चोटी कोई भी नहीं कर सकता अपने आप। देखती हूँ कोशिश करके। मैं बनाऊंगी आज बैंगन का भरता, जो कि मेरा फेवरेट है। और पिछली बार मैंने 2-3 बार जब भी बैंगन का भरता बनाया है, मैंने उनको उबाल के बनाया है, जो कि इतना अच्छा नहीं लगता है। लेकिन मन में रहता है ना यार, कीड़ा ना हो, कीड़ा ना हो, कीड़ा ना हो। तो इस वजह से मैंने 2-3 बार से उबाल के बना दी थी मैं। तो इस बार क्या करा मैंने कहा नहीं, मैं तवे पे ऐसे भून के बनाती हूँ। क्योंकि जब मैंने उनको उबाल के बनाया था तब भी उनमें कीड़ा नहीं निकला था। बैंगन मतलब जैसे साफ सा हो, हल्का सा हो तो नहीं निकलता है। अगर हाँ जरा हमारा सा छेद है फिर ज़रूर निकलता है। तो फिर मैंने कहा चलो ऐसे ही बनाते हैं, क्योंकि ऐसे ही टेस्ट ज़्यादा आता है। बॉयल करके उतना अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि मैं दोनों तरह से बना चुकी हूँ। तो काफ़ी हो चुके हैं ये, थोड़ा बहुत इनमें कसर है, तो इनको थोड़ा बहुत और भूनूंगी मैं। उसके बाद मैं इनका भरता बनाऊंगी। थोड़ा बहुत इधर से कसर है, जिस साइड से ये है इस साइड से, तो इनको भी मैं पलट दूंगी। इस तरीके से तीनों बैंगन अच्छे से हो गए हैं। और पता क्या है, ये इतने बड़े बड़े थे, मैंने कहा और तुम 3 क्यों ले आए, 2 ले आते, 2 बहुत रहते हम दोनों के लिए। लेकिन जब बनाए ना तो दोनों को इतने स्वाद लगे कि हम तीनों का भरता खा गए दोनों जने। तो यहाँ पर कढ़ाई हो चुकी है गरम, इसमें तेल गरम हो गया है। तेल मतलब रिफाइंड जो कल का है, इसमें पूरियाँ बनी थी ना कल, तो उसी कढ़ाई में मैं बैंगन के भरते को छौंक रही हूँ। तो जीरा भी डाल दिया है और जीरे को मैं भुनने दूंगी, क्योंकि जब पूरी की कढ़ाई रखी होती है ना तो मैं कुछ ना कुछ उसमें बना ही लेती हूँ, या हल्का फुल्का सा कुछ गर्म कर लेती हूँ, फिर उसको साफ़ कर लेते हैं। तो बैंगन का भरता बनना ही था, तो मैंने कहा चलो इसको इसमें ही बना लेते हैं। तो जीरा हो जाने के बाद मैंने इसमें प्याज डाल दिए हैं, बारीक बारीक कटे हुए हैं। भरते में जितने प्याज टमाटर मतलब खूब सारे लगते हैं, जितना भरता है उसके अकॉर्डिंग खूब खूब सारे प्याज टमाटर लिए जाते हैं। तो प्याज जो है देखिए हो चुके हैं ब्राउन, बढ़िया एकदम जैसे मुझे चाहिए। उसके बाद मैंने यहाँ पे टमाटर डाल दिया है। टमाटर भी मैंने खूब सारे लिए हैं। मतलब चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है आपने कितनी चीज़ बनानी है उसके हिसाब से। और फिर जब उसमें थोड़ा सा ज़्यादा जाना है तो थोड़ा एक्स्ट्रा काटा पीटा जाता है प्याज टमाटर को। तो यहाँ पर मैंने टमाटर डालने के बाद मिक्स किया, उनके उसके बाद मैंने सूखे मसाले डाल दिए हैं, धनिया पाउडर, हल्दी, लाल मिर्च, और थोड़ी सी मैं रंग वाली लाल मिर्च भी डालूँगी, और नमक डाल दिया है। तो ये सारे ही मसाले हैं जो रोज़ में जाते हैं। बस रंग वाली लाल मिर्च एक ऐसी मसाला है जो कभी कभी जाता है, जो आप कुछ स्पेशल बना रहे हैं, आपको कलर चाहिए तब। तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा डाल देते हैं। तो इनको सबको कर दिया है मिक्स। अच्छे से मिक्स करने के बाद इनको होने दूंगी जब तक कि टमाटर से तेल अलग ना होने लगे। तो यहाँ पे देखिए टमाटर से तेल अच्छे से अलग हो गया है।
इसको थोड़ा सा और भूनूंगी कुछ 1 सेकंड्स। उसके बाद यहाँ पे हमने डाल दिया है वो बैंगन जिसको हमने भून के रखा था, छिलका वगैरह मैंने इसका उतार लिया है। और बस अब इसको कर देंगे अच्छे से मिक्स। मिक्स करने के बाद इसको मैं 5-7 मिनट और पकाऊंगी। और हाँ, अगर इसमें मटर और डल जाती तो सच में और भी ज़्यादा मज़ा आ जाता। और धनिया, हरा धनिया और मटर, तो ये लगभग बनकर तैयारी है। बस इसको थोड़ा सा पकाऊंगी। और यहाँ पे देखिए बैंगन का भरता बन चुका है। कढ़ाई चेंज कर दी है, उसको इस गैस पे रख दिया है। और दूसरी साइड में छोंक रही हूँ दाल को, क्योंकि मैं बना रही हूँ दाल भी। बच्चे जो हैं वो बैंगन का भरता नहीं खाएंगे, फिर जाके टेंशन होगी भैया इनके लिए। फिर विपिन बोलेंगे तुम्हें इनके लिए भी कुछ बनाना था। फिर बच्चे रो धो के अचार से या दही से फिर खाएंगे। तो मैंने कहा चलो भाई उनके लिए दाल बना लेते हैं। तो यहाँ पे इसीलिए मैंने दाल भी बनाई है, बैंगन का भरता भी बनाया है। तो यहाँ पर जो है बस मैं दाल की ही तैयारी कर रही हूँ। उसमें टमाटर वगैरह चाहिएगा और साथ के साथ और चीज़ें भी किचन में चलती रहती हैं। एक औरत चारों तरफ का काम आँखों में रखती है और हाथों से उनको करती जाती है कि चलो अब यहाँ पे ये टाइम है तो इसको कर लेते हैं, यहाँ पे ये टाइम है अब इसको कर लेते हैं। तो मैंने कहा चलो आटा छान लेते हैं। और इसी बीच में मैंने कहा आटा भी लगा लूँगी, छान के रखा होगा। तो यहाँ पे देखिए दाल के लिए जो टमाटर हैं वो मैंने डाल दिए हैं इसमें। तो इनको थोड़ा सा मैं भूनूंगी, बीच बीच में चला भी रही हूँ। और साइड में मैंने आटा गूँथना भी शुरू कर दिया है, कम आँच पर है। और बाहर जो है बारिश हुई थी, आप लोगों को पता है। उसके बाद जो मेरी हाउस हेल्पर है उन्होंने धो दिया था, लेकिन धोने के बाद उन्होंने पोछा नहीं मारा। वो कभी भी नहीं मारती हैं धोने के बाद पोछा। अगर मैं बोल दूँ तो वो मार देती हैं, वरना वो नहीं मारती हैं। तो फिर मैंने आज उनको बोलना याद नहीं रहा, उन्होंने मारा नहीं। तो फिर मेरे को बड़ा वो हुआ, मैंने कहा यार पोछा मारना था। क्योंकि धोने के बाद या तो बिल्कुल फ़र्श प्लेन हो, वो एकदम सूख जाए वाइपर मारते ही। लेकिन इस फ़र्श में आप जानते हैं थोड़ा सा उठा उठा सा है, तो इसमें ना पोछे की ज़रूरत पड़ती है। तो इसीलिए मैंने कहा चलो मैं मार देती हूँ वाइपर में डाल के। अंधेरा कर लिया है मैंने, अंधेरा नहीं अभी खिड़की भी बंद करूँगी, पर्दे लगाऊंगी। मैं थोड़ी देर सोना चाहती हूँ। मेरे को ना रात में जल्दी नींद नहीं आती, मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ। और फिर सुबह मैं 5:45 उठ गई थी। और उसके बाद ना ये काम वो काम वो काम ये काम लगा पड़ा है। तो अब जाके मैं बैठी हूँ फ्री होके। थोड़ा सा अब जो है मैं सोच रही हूँ सो जाऊँ। और मैं कंबल भी ले आई हूँ, क्योंकि कई बार जब आप सोते हो ना, और जैसा मौसम आजकल चल रहा है, आपको पंखे में हल्की सी ठंड लगती है और आपके पास चादर ना हो और कोई देने वाला भी ना हो, तो नींद खुल जाती है और फिर मज़ा ख़राब हो जाता है। जो नींद में आ रहा होता है ना इतना बढ़िया, और जो ये ठंडा ठंडा सा हल्का हल्का ठंडा ठंडा सा मौसम होता है, इसकी नींद बहुत प्यारी होती है। तो थोड़ी देर लेटती हूँ। धूप तो अभी भी नहीं निकली है। हाँ, बारिश बंद हो गई है, बारिश नहीं है अभी, लेकिन धूप नहीं है। तो कपड़ों का सोच रही थी डालूँ ना डालूँ। अच्छा हुआ सुबह डाले नहीं थे। जब मैंने आप लोगों से बात की थी कपड़े डालने की, उसके 10-15 मिनट बाद ही बारिश शुरू हो गई थी। डालती फिर लेकर आती और ऊपर नीचे हो जाता। तो देखूंगी कुछ कपड़े ऊपर टीन के नीचे हैं, कुछ यहाँ है। बस कपड़े धोने में ना यही है, बरसात और सर्दियों में कपड़ों की वो बनी रहती है घर में। इधर कपड़े उधर कपड़े इधर कपड़े, पूरी शो खराब हो जाती है घर की। तो लेटती हूँ थोड़ी मैं आ देर। चुकी हूँ किचन में और मैं यहाँ पे बना रही हूँ रोटी। मैं खाना पैक कर रही हूँ, इनको दूंगी खाना पैक कर कर। ये लेकर जाएंगे, नहीं नहीं अपने लिए नहीं लेकर जाएंगे ये तो अभी घर पे ही हैं 1-2 दिन। और मैं बोल रही थी तन्मय के बर्थडे के बाद जाना, फिर कहाँ, फिर ये टाइम नहीं आएगा कि ये घर पे होंगे, ये दिखेंगे। फिर ये आपको सुबह शाम ही दिखा करेंगे, या कभी भाई आ गए गुड्डू को लेके तब दिखा करेंगे। तो यहाँ पर मैं इनको बोल रही थी यार टिफ़िन ही नहीं है। फिर मैंने जैसे तैसे ढूंढ के, मुझे याद आया कि मीशो से मंगाए थे मैंने वो जो माइक्रोवेव पे रखे हैं स्टील के, तो वो निकाले, धोया, सुखाया उनको, फिर जाकर अब उसमें खाना पैक कर रही हूँ मैं। रोटी का तो ये है कि फॉयल पेपर में लपेट दो। इतना खाना तो नहीं है कि भैया 5-6 बंदों का देना है, सिर्फ मासी अंकल हैं उनका खाना मैं यहाँ पे पैक कर रही हूँ। वो घर नहीं आए हैं, वो अपने घर पर आए हैं। उनका एक घर इधर की साइड भी है, तो वो उसको क्लीनिंग रिपेयरिंग वगैरह कराने का उनका वो है। तो वो उसको साफ़ सफाई देखने आए थे उसकी। तो फिर वो यहाँ नहीं आए। मैंने वैसे फ़ोन किया था उनको, मैंने कहा यहीं आ जाते मासी, खाना खा जाते। दोपहर का टाइम था ना, तो फिर वो कहने लगे नहीं हो पाएगा। तो मैंने कहा चलो फिर मैं खाना भेज देती हूँ। तो यहाँ पे बस मैं 4-5 रोटियाँ बना लूँगी फटाफट। और बच्चों को भी पूछ रही थी भाई तुम्हें भी खानी है तो तुम भी खा लो। तो बच्चों ने मना कर दिया कि नहीं हमें नहीं खानी है। तन में बोलने लगा कि हाँ मैं खा लूँगा 1 रोटी। तो मैंने कहा चलो। और भरता है, जैसे कि मैंने बताया था ना बच्चे नहीं खाएंगे, और बच्चों ने खाया भी नहीं। भरताई का नाम सुन के बोल रहे कि इसमें आलू है। मैंने कहा ना इसमें आलू नहीं है, इसमें सिर्फ बैंगन है।
और कुछ नहीं है इसमें। तो वो कहाँ खाने वाले थे, बिल्कुल भी नहीं। आप पता है कई बार क्या होता है, जैसे तन्मय टेस्ट कर लेना तो वो खा भी लेता है, लेकिन आज उसने मुंह को ही नहीं लगाया। मैंने बहुत उसको ग्राई देने की कोशिश की, अगर उसको टेस्ट अच्छा लग जाए तो फिर नहीं देखता वो इसमें आलू है कि नहीं है। जैसे वो अरबी खा लेता है, कटहल भी खा लेता है, तो वो खा भी लेता है फिर आराम से। तो विपिन तो चले गए हैं खाना लेकर, और आ भी गए हैं देकर। तो उसके बाद मैं अभी ऊपर आई हूँ, और मैं जो है ऊपर कपड़े वगैरह डालूंगी। और ऊपर ये हमारे ना इसमें फूल हो रखे हैं गेंदे के, आगे आगे दिवाली पे ना ये बहुत अच्छे लगेंगे। मैं एक दो पौधे और लगाऊंगी इधर उधर, ताकि काम आ जाए दिवाली के टाइम पे। और साथ ही साथ अब मैं जो है कपड़े डाल दूंगी बाहर। अभी यही चलेगा मेरा कुछ देर तक ना। पहले मैं कपड़े डाल के जाऊंगी, आधे घंटे बाद मैं उतारने आऊंगी, फिर इनको पलटने आऊंगी। क्योंकि कपड़े डालने के बाद और ऊपर से इतनी तेज़ धूप जो आप देख रहे हैं, उसमें कपड़े एक साथ पड़े रहने देना मतलब उनका कलर उड़ जाता है। तो फिर अभी यही चलेगा मेरा, थोड़ी देर तक कपड़े डाल के जाना, उनको लेने जाना, फिर कुछ अगर और भी हैं तो वो भी डाल के जाना, फिर इनको तय करना। बड़ा दिमाग ख़राब हो जाता है कपड़े अगर ज़्यादा धुल गए हों तो ये तौलिए वगैरह हैं सफ़ेद, ये गाड़ी के हैं। और हाँ, आप लोग कुछ लोग पूछे हैं रश्मि तुमने सरप्राइज़ नहीं बताया, क्या बात थी, गुड न्यूज़ नहीं बताई। देखिए मैंने बोला था आपको परसों वाले वीडियो में कि मैं बताऊंगी, कुछ टाइम दीजिए, सबके साथ बैठकर बताऊंगी। ये लाइन मैंने बोली थी, मैंने ये नहीं बोला था कि मैं कल वाले वीडियो में बताऊंगी। मैंने बोला था कुछ टाइम दीजिए, मैं बताऊंगी आपको। तो पहले वो चीज़ हो जाए, फिर मैं जल्दी से शेयर करती हूँ आपके साथ। और वो जितनी जल्दी आपको है उस चीज़ को सुनने की, उससे कहीं ज़्यादा जल्दी मुझे है। कुछ लोगों ने बोला कि तुम प्रेग्नेंट हो शायद इसलिए, कुछ लोगों ने बोला लक्की का रिश्ता आ रहा है, ये खुशखबरी है। कुछ लोगों ने बोला गोल्डन प्ले बटन आ रहा है। तो नहीं, गोल्डन प्ले बटन मिलता है 10 लाख पे, तो वो तो बहुत दूर की बात है। ना लक्की का रिश्ता हो रहा है और मैं प्रेग्नेंट हूँ, नहीं मैं प्रेग्नेंट भी नहीं हूँ। तो खुशखबरी आपको जल्दी ही पता चलेगी। और यहाँ पर कोई आया हुआ है, मैं उनके लिए चाय बना रही हूँ। तो फिलहाल हम इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, फिर मिलेंगे, बाय बाय।